वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। मुशाहिद साहब, ये जो मुल्क हैं मिडल ईस्ट के, जहाँ पर इस वक्त सारा अमेरिका डायलॉग्स भी कर रहा है, रशिया भी आ रहा है, सारे ये ब्रिक्स के मेंबर हैं जी। और चाइना की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माहदे साइन हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ईरान और सऊदी अरेबिया की सुलह चाइना ने करवाई है 2023 में। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो मुल्क हैं, ये इन्वेस्टमेंट इनकी हो रही है सारी, जाहिर है कि ये अमेरिका में, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी आ रहे हैं सारे। चाइना कहाँ है? और चाइना के साथ आप कह रहे हैं कि केक काटना है उन्होंने ट्रंप ने। तो मतलब है, मुझे आप ये बताएं ना, पहले तो बताएं कि ये सारे जो मुल्क हैं दरमियान में, ठीक है ना, मैं अभी वापस यूरोप की तरफ भी आऊँगा, उधर भी, और उधर के रौले अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ यूरोप पर फिलहाल फारग है। अब यूरोप का फिक्र ना करें, नहीं, वो फिलहाल फारग है। नहीं, वो कोलिजन ऑफ विलिंग और वो डिफेंस आर्मी और वो सारा क्या हुआ? वो सोहरावर्दी ने कहा था ना एक जमाने में कि 0 + 0 + 0 = 0। इनमें जान नहीं है। नहीं, चाइना वहाँ इसमें जो आप बात करें मिडल ईस्ट की चाइना बात अपनी करें, जगह देखेगा। देखिए मिडल ईस्ट का क्या हो रहा है। ये जो ममालिक हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये है अपने खौफ की बुनियाद पर, अपने बचाने के लिए। उनको पता है कि इसको ट्रंप का जो एग्रेसिव स्टांस है उसको काबू कर लिया है उन्होंने, क्योंकि ट्रंप बेसिकली तो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है ना, एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार है, कुछ लो कुछ दो। नजरियाती तो उसकी सोच नहीं है ना, उसकी तो ये है कि हमें कितना फ़ायदा हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो उन्होंने काबू कर लिया है। लेकिन जो चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनको पता है कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो चीन से मुंसलिक है, अरब ममालिक को, अरब ममालिक को। और उनको ये भी पता है कि अमेरिका जो है अपने पैंतरे बदलता है। 3 साल बाद पता नहीं कौन प्रेसिडेंट बनेगा, ट्रंप हो या ना नहीं, हो। ट्रंप तो कह रहा है मैंने थर्ड टर्म में हाँ, आना वो कोशिश करेगा। है। वो 22वीं अमेंडमेंट को चेंज करके 2/3 जिसके लिए चाहिए वो कांग्रेस पूरे के या पूरे states हो। स्टेट्स को सारा करना है, नहीं वो तो तो कह रहा है। लेकिन आप देखें ना कि एक जमाना था कि चीन अमेरिका का दुश्मन समझा जाता था। अभी हम बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूं। 70 साल पहले अप्रैल 1955 एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, बैंडूंग कॉन्फ्रेंस, जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस थी 29 ममालिक की, एशिया और अफ्रीका की। पाकिस्तान उसका बानी था, पाकिस्तान भी उसमें, हिंदुस्तान भी था, चीन भी था, श्रीलंका भी था, सेलोन कहते थे उस वक्त, और बर्मा, अब जो म्यांमार कहते हैं। हमारे मोहम्मद अली बोगरा साहब उधर तशरीफ लाए। प्रीमियर चो एन लाई ने जाना था उस कॉन्फ्रेंस के लिए, और इंडिया ने ऑफर किया कि हमारा जहाज़ है एयर इंडिया का, और उसका नाम है कश्मीर प्रिंसेस, वो आपको ले जाएगा हांगकांग से बॉम्बे, जो बेंडूंग, और जाना है। जॉन लाई ने पहले रजामंदी कर ली, फिर उसका नहीं, मैं अपने जहाज़ में चला जाऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं, थैंक यू वेरी मच जहाज़ की। हालांकि इंडिया की बड़ी दोस्ती थी उस वक्त। और वो जहाज़ CIA ने उसमें बम रखा और वो क्रैश हो गया, और जो लोग थे काफ़ी 16-17 लोग जो भी थे मारे गए थे। तो ये अब वो ज़माना भी था। 17 साल के बाद क्या हुआ, 71 में हेनरी किसिंजर चकलाला से, इस्लामाबाद से फ्ली CIA ने प्रीमियर चो एन लाई को एसेसिनेट करने की कोशिश की। नहीं तो कत्ल करने की कोशिश की। अच्छा, उन्होंने फ्लाइट डिले हो गई थी, वो नहीं बैठे थे जहाज में शायद। मेरे ख्याल में उनको कुछ खटक गई थी। चाइनीज़ भी तो बड़े होशियार हैं कि शायद इस जहाज़ में सिक्योरिटी क्लियरेंस ना हो या कोई गड़बड़ हो सकती है, वो जहाज़ बहरहाल इस्तेमाल नहीं किया। पहले एग्री कर लिया था और इसलिए CIA ने उसमें बम डाला था। नहीं, लेकिन इंडिया इतना बड़ा रिस्क ले सकता? इंडियंस को नहीं पता होगा। इंडिया को नहीं पता होगा, वो तो जो पायलट्स वगैरह होंगे या कोई और चार्टर्ड प्लेन था। चार्टर्ड प्लेन था, सुपर कॉन्स्टलेशन। अच्छा। तो ये तो वो काम करते हैं ना थ्रू द एजेंट्स जो प्लांटेड होते हैं मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ हुकूमतों में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस सऊदी अरेबिया में वो प्रेसिडेंट ट्रंप, जाहिर है सऊदी अरेबिया में बड़े फैसले हो रहे हैं, रशियंस की यूक्रेन से मुलाकात हो रही है, यूक्रेन से नहीं, अमेरिकन की यूक्रेनियन से हो रही है, अमेरिका की रशियन, सारा कुछ हो रहा है सब। वो सऊदी अरेबिया एक गजा सीज फायर का इजिप्शियन प्लान एंडोर्स करता है। पहले अरब लीग करती है, फिर OIC करती है, फिर चाइना करता है, फिर रशिया करता है, फिर उसके बाद यूरोप के कई मुल्क करते हैं। लेकिन एक नेतन्याहू जो है
वो प्लान तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नहीं, वो देखिए ना, बात ये है सारी कि वो अरब ममालिक जो हैं, वो अगर ये कत्लेआम नहीं बंद हो पा रहा गजा में, और वो कभी स्टीव विटकॉफ का एक प्लान आ जाता है, कभी वो दूसरा प्लान आ जाता है, वो हमास कहती है कि जी हम ये मान लिया, फिर उधर से दूसरी कंडीशन आ जाती है, फिर कहते हैं वो 15 बंदे छोड़े तो ईद गुजर गई। ये एक साल पहले भी यही तमाशा याद है आपको, रमजान से पहले उसी होगा बाइडेन दौर में मई में हो सकता था। दो चीजें बड़ी क्लियर है। नेतन्याहू ने कहा था कि मैं खुदा न खास्ता हमास को सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगा, आई विल क्रश हमास। वो उसमें नाकाम रहा है। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये जो सीज फायर नाम नेहाद हुआ है, जिसमें वो सीज फायर नाम नेहाद है क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और इस हवाले से मैं कहता हूँ ये बड़ी शर्मनाक बात है कि मैंने सुना है कि पाकिस्तान का कोई डेलीगेशन भी गया है इन हालात में, जब कत्लेआम हो रहा है फ़लस्तीनियों का, जिसमें इजराइल शामिल है, वो इजराइल की जाके बात कर रहे हैं उधर। तो आई थिंक दिस इज शेमफुल। कल को वो जाके मोदी को, ऑफिस ने डिनाई किया है कि वो सरकारी हैसियत में आई होप ये क्लैरिफाई करते हैं। कल को जाके वो मोदी को सलाम करेंगे जाके, वही सोच है ना कि जी आप कश्मीर में जो कत्लेआम कर रहे हैं या मुसलमानों का कत्लेआम हिंदुस्तान में कर रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं जी, शांति चाहते हैं, अमन की आशा चाहते हैं, हम सुलह चाहते हैं। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या अरब ममालिक जो हैं, ये इसका टेस्ट है मुसलमान ममालिक का और अरब ममालिक का। मैं इसे भी पूछ रहा हूँ, देखें प्यूटिन से डायरेक्ट हो गए ना, डायरेक्ट प्यूटिन से ट्रंप ने बात कर ली और ज़ेलेंस्की को फेट एक तरह से सील हो गया। यहाँ पर जो है गजा में, मतलब गजा में कत्लेआम हो रहा है, वहां जंग हो रही है, और वो जिम्मेदार दोनों तरफ से जंग हो रही है ना, नेतन्याहू। यहाँ तो कत्लेआम हो रहा है, तो ये कत्लेआम नहीं रुक पा रहा। ये आपको क्या लग रहा है? मैं समझता हूं कि इस वक्त एक बड़ा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। अगर मुसलमान ममालिक या अरब ममालिक क्लियर स्टैंड नहीं लेते फ़लस्तीन की रियासत पर, तो ये एक आप बुनियाद रख रहे हैं ना ख़त्म होने वाली जंग, जिसमें होगा एक तरफ ज़ायनिज़म इज़राइल का और दूसरी तरफ पैन इस्लामिज़म, कि वो सब कहेंगे कि ये हमारा दुश्मन, चाहे उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो या ईरान भी हो। तो पहले ही है ना, अरब लीग और ओआईसी। नहीं, वो अरब लीग तो पैन इस्लामिज्म ही है ना, ओआईसी। ओआईसी तो अब पैन इस्लामिज्म नाम नेहाद ही रहा है ना उन्होंने। मैं सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ कि स्टैंड लेने की बात कर रहा हूँ। जो एक दफा हुआ था, शाह फैसल शहीद 1973, 50 साल पहले, जिसके नतीजे में आपको याद है उसने जो तेल था अमेरिका को बंद किया था। शाह फैसल शहीद है सऊदी अरेबिया के जो बादशाह थे, क्योंकि इसलिए कि उनको सज़ा दी जाए कि वो इज़राइल की हमायत कर रहे हैं। और उसके बाद फिर एक समिट कराई गई पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामिक समिट, और जिसमें फ़लस्तीन को तस्लीम किया गया पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज द सोल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। तो वो बड़ा, तो वरना ये अहमद शरा हो या एर्दोगान हो गया, ओआईसी का कोई भी रुकन मुल्क ट्रंप से पंगा लेगा इस वक्त ना भी पंगा ले, लेकिन एक अवाम भी तो मैटर करते हैं ना, सेंटिमेंट भी तो नहीं। मैं आपसे ये पूछ पब्लिक रहा हूँ ओपिनियन भी तो मैटर कि करता है ना। स्टीव विटकॉफ जो है वो एक बड़े जबरदस्त डिप्लोमेसी कर रहे हैं ना, उन्होंने यूक्रेन स्टीव विटकॉफ ट्रंप का गोल्फ पार्टनर है और रियल एस्टेट डेवलपर है, उसको वो इस्तेमाल कर रहा है, और वो खुद भी यहूदी है। उन्होंने कहा कि एक यहूदी को ठीक करने के लिए दूसरा यहूदी इस्तेमाल करो। अच्छा साहब, मैं आपको बताऊं, ये न्यूयॉर्क के लोग हैं ना, ये वॉशिंगटन के नहीं है, ये न्यूयॉर्क के लोग हैं। न्यूयॉर्कर, मैनहट्टन, ट्रम्प, स्टीव विटकॉफ, सोच और होती है, ये बिल्डर, मतलब कभी मुझे लगता है जैसे वो ना कराची इस्लामाबाद का फर्क या बॉम्बे दिल्ली का फर्क, भाई लोग टाइप लोग, ये स्टाइल जैसे वो कारोबारी होते हैं, जैसे बॉम्बे में होता है ना, भाई लोग, नीचे काम हो रहा है, बिल्ड आगे पीछे दाएं बाएं, वो बाबूज बैठे हैं, वो दुश्मन है, वो डीप स्टेट, वो जो वॉशिंगटन डीसी, ऐसा ये अपनी इकट्ठे मिलके गड़बड़ भी करते हैं, पैसा भी बनाते हैं, गड़बड़ भी करते हैं। ये हो गए आगे इनके शौक, मीडिया, टीवी सारे, और रवायती डीप स्टेट बाबू पुराने सारे पेंटागन के, और वो मतलब ये कुछ आपको लगता है कि इस तरह के वो है कल्चर डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट। न्यूयॉर्क, मैं खुद रहा हूँ वॉशिंगटन 4 साल, वॉशिंगटन तो एक सरकारी कल्चर है। नहीं, ये जो मिजाज है, जो मिजाज है इस पूरी टीम का, ट्रम्प टीम का, वो वॉशिंगटन टिपिकल वॉशिंगटन नहीं है। नहीं, वो तो आउटसाइडर्स है ना, हाँ, दे आर नॉट फ्रॉम वॉशिंगटन।
दे आर आउटसाइडर्स। तो मैं वही कह रहा हूँ उनका मिजाज जो है तो वैसे भी डीप डाउन वॉशिंगटन के खिलाफ है। वो कहते हैं ये सारे ये डीप स्टेट वाले नालायक ब्यूरोक्रेट्स हैं, काम नहीं करते, पैसा बनाते हैं, जाया करते हैं पैसा, तो इनको तो फारग करो। इसलिए इलॉन मस्क को लेके आया है वो जो बनाया डीओजी डोज जो है। नहीं अच्छा मुझे आप ये बताएं ना, मेरा फिर वही सवाल, अरब ममालिक हैं इस वक्त, उन्होंने कहा गजा का एक पैरेलल प्लान पेश करो। ये ट्रम्प ने कहा, पहले तो उसने कहा कि वो फ्रेंच रिवीलियर वो तो पैरेलल प्लान पेश हो गया। अच्छा वो प्लान पेश हो गया, लेकिन उस प्लान तो कागजी प्लान है ना, ऑन पेपर है, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो हुई नहीं। वो जो है वो सीज फायर नहीं होता, तो वो तो ट्रम्प यानी जो कह रहा है कि मैं मई में आऊँगा सऊदी अरेबिया, तो उससे पहले तो बहुत कुछ और होना है। यानी फर्ज करें कि मई में आता है और अप्रैल शुरू हो रहा है, दोनों जो है ज़ेलेंस्की भी अप्रैल में अमेरिकन प्रॉक्सी और नेतन्याहू की नौकरी भी तो ट्रम्प ने बचाई है ना। नहीं नौकरी तो बचाई, वो सिविल वॉर अंदर तो शिनबेत वो अंदर तो बड़ा सख्त फटा हुआ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि नेतन्याहू जो है, एक तो इसराइल का सर्वाइवल स्टेक पे शायद लगा हुआ है क्योंकि इतनी सिविल वॉर है अंदर के शिनबेत। नहीं मेरा ख्याल नेतन्याहू हुकूमत का जो सर्वाइवल है स्टेक पे लगा हुआ है, इस स्टेक पे लगा हुआ है। और उसके बाद इजराइल का भी सर्वाइवल पहली दफा क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं जो पहले नहीं थे। उनकी स्टेट के अंदर इतनी तकसीम आ गई है, फौज की और हुकूमत की, इंटेलिजेंस की और हुकूमत की, सिविल सोसाइटी की और ये फैशिस्ट हुकूमत की, तो बहुत सख्त। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर ट्रंप ने ये बात की है कि मैं सऊदी अरेबिया मई के वस्त में आ सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड फेज भी कंप्लीट हो चुका होगा या होने वाला होगा मई के अंदर, अगर वो आज से शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल में प्लान तो यही है कि वो कुछ चीज कंक्रीट हो तो फिर जाके वो देखे ना, इसका तो ये है ना, मतलब ये है कि देखे ना अप्रैल है पूरा बीच में और मिड में है, इसका मतलब ये 6 हफ्ते हैं आपके पास। इसका मतलब ये है कि इस पूरे अरसे में ये फलस्तीनी तो शहीद नहीं होते रहेंगे ना। अच्छा इजिप्ट और जॉर्डन के ऊपर प्रेशर है, जाहिर है मुल्क सारे मुल्कों पे प्रेशर है कि भाई अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। और अहमद शरा की दोस्ती लेबनान से हो गई है, वो दुरुज भी आ गए, वली जुमलात वाले वो सारे भी आ गए, और वो जो था कि जी खातून वजीर भी आ गई, उन्होंने सबको ले लिया। शरा को तो इंस्टॉल कराया ना उन्होंने, वो उधर जाके इन सब ममालिक ने मिलके नहीं, लेकिन उसने एक वो कलर दे दिया ना, कि कलर दिया, वो कलर दिया। वो वही मॉडल वो चाहते हैं ना अफगानिस्तान में हो जरा, कि वो जरा इंक्लूसिव गवर्नमेंट की जो बात हो रही है। अच्छा हो रही है दोबारा? नहीं बात को करें ना, क्योंकि ये जो हकानीज हैं ये कंधार के मुकाबले में यही बात करते हैं ना, इंक्लूसिव गवर्नमेंट, खवातीन के हकूक दिए जाएं,